वेलकम एवरीवन, डिफेंस सर्विस एकेडमी भिलाई के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं, फिर से एमसीक्यू की सीरीज़ को बढ़ा रहे हैं और आज जो स्पेशल स्थलों के भौगोलिक उपनाम होते हैं उसकी सीरीज़ में लेकर आया हूँ। तो चलिए इसको बढ़ाते हैं। आप इसके आंसर ज़रूर दीजिएगा, कमेंट में कीजिएगा, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आते ही हैं, तो आप इसे कर लें। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सिलिकॉन वैली के नाम से उपनाम से प्रसिद्ध है। सिलिकॉन वैली के उपनाम से प्रसिद्ध है, आप सभी को पता होगा सिलिकॉन वैली कौन सी है। चलिए इसका आंसर देखते हैं हम। ऑप्शन बी बेंगलुरु, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, मैंने सिलिकॉन वैली मतलब पूरा जो अर्धचालक जो होता है उसका जितना भी काम है, इलेक्ट्रॉनिक्स नगरी है सिलिकॉन वैली बेंगलुरु, उसी के नाम से रखा हुआ है। ये आपको सब दिखेगा, मोबाइल वगैरह है, गेम, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें वो हमारा बेंगलुरु से संचालित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का बगीचा किसे कहते हैं? भारत का बगीचा, 4 ऑप्शन आपके पास। चलिए इसका आंसर देखते हैं। भारत का बगीचा भी इसी को कहते हैं, बेंगलोर को ही भारत का बगीचा कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स नगरी भी कहते हैं, आईटी का जो हब है वो भी यही है, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस प्रकार के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं वो सभी कहाँ हैं? बेंगलोर में। भारत का जितने भी आईटी के काम होते हैं वो सब कहाँ से होते हैं? बेंगलोर से। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सबसे बड़ा हब वही है, ठीक है। और वहाँ भारत ही नहीं पूरे विश्व में बेंगलोर का इसीलिए नाम है। सेवा क्षेत्र में ज़्यादातर लोग जो जाते हैं हमारे भारत से वो सब बेंगलोर से संबंध रखने वाले हैं, जो विदेशों में जाके आईटी का काम करते हैं। और कुछ विदेश की कंपनियां भी जो आती है वो सारी की सारी बेंगलोर में ही आती है। तो ये नाम बहुत किया है बेंगलोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? अरब सागर की रानी, चलिए इसका आंसर देखते हैं। 4 ऑप्शन, चारों अरब सागर के क्षेत्र की तरफ। ये है कोच्चि केरल, ठीक है। कोच्चि में केरल अरब सागर की रानी है। इसे प्रवेश द्वार भी कहते हैं, दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कोच्चि को ही कहते हैं, ठीक है। दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कोच्चि, इसी को बोलते हैं अरब सागर की रानी। आपको दिख रहा होगा कोच्चि, ये बीच बनाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फलों की टोकरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फलों की टोकरी। 4 ऑप्शन है आपके पास। चलिए इसका आंसर देखते हैं। फलों की टोकरी है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन ए, ये मैंने दिखाया हुआ है यहाँ पे, जो सेब है फल, ठीक है, फलों की टोकरी, ठीक है। कुछ इस प्रकार से सेब फलते हैं, वो भी देख लीजिए। सिटी स्टील सिटी के नाम से प्रसिद्ध है, स्टील सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। 4 ऑप्शन, चलिए देखते हैं। स्टील सिटी जमशेदपुर, जिसे अभी टाटा के नाम से प्रसिद्ध है, टाटा के नाम से जाना जाता है, जमशेदपुर। ये हैं, ये तस्वीर आपको दिख रही है, यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इसकी नींव रखी थी। इन्हीं का नाम जमशेद है, ठीक है, जमशेद टाटा। पूरा नाम क्या है? जमशेद टाटा, JRD टाटा बोलते हैं जिनको। इन्होंने ही भारत में पहली स्टील इंडस्ट्री, प्राइवेट सेक्टर की पहली स्टील की फैक्ट्री, ये जो है जमशेद टाटा की ही फैक्ट्री है, ये इसी को बोलते हैं टाटा इंडस्ट्रीज़। तो इसकी नींव रखी थी। टाटा टिस्को का नाम सुना होगा, इनका ही बनाया हुआ है। इन्होंने ही भारत में, आपने एयर इंडिया का नाम सुना होगा, एयर इंडिया फ्लाइट जो चलती है, तो पहली फ्लाइट जो चलाई थी वो इन्होंने ही चलाई थी। बाद में उसका एकीकरण कर दिया गया और फिर कहाँ मिलाया गया उसे? एयर इंडिया में अधिकृत कर लिया गया भारत सरकार द्वारा। तो जो पहली फ्लाइट भी चली थी वो इनकी ही देन थी, जो आज हम हवा में उड़ रहे हैं भारतीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। गोल्डन सिटी के नाम से प्रसिद्ध है, गोल्डन सिटी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। गोल्डन सिटी अमृतसर को कहते हैं। गोल्डन सिटी अमृतसर, स्वर्ण मंदिर है यहाँ पे, ठीक है। इसे एक और नाम कहते हैं गोल्ड सिटी ऑफ इंडिया। गोल्ड सिटी ऑफ इंडिया जो है ये जैसलमेर के नाम, जैसलमेर जो राजस्थान का क्षेत्र है उसे गोल्ड सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है। और गोल्डन सिटी बोलेगा तो अमृतसर लगाएंगे, ठीक है।
तो ये दोनों का अंतर आप याद रखना, कभी ऐसा इस प्रकार से पूछ लेता है तो आपको दिक्कत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया के नाम से, मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध है मैनचेस्टर। चलिए देखते हैं 4 ऑप्शन। कोयम्बटूर, कोयम्बटूर, ये कोयम्बटूर टूरिज्म से लिया गया शिव जी की मूर्ति, आप इस मूर्ति को देखे होंगे, ठीक है। तो ये जो मैनचेस्टर है, मैनचेस्टर ये इंग्लैंड का एक नगर है, इंग्लैंड का औद्योगिक नगर है, इंडस्ट्रियल क्षेत्र है मैनचेस्टर। इस मैनचेस्टर के नाम से ही प्रसिद्ध है। ये हमारे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, कोयम्बटूर, ये भी इंडस्ट्रियल एरिया है, वहीं के एक टूरिज्म की फ़ोटो आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूर ऑफ इंडिया, रूर ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध है, मैं आपको पर्वतों में पढ़ाया भी था। रूर ऑफ इंडिया है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। रूर ऑफ इंडिया छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। रूर जो है जर्मनी का एक प्रदेश है, ये भी इंडस्ट्रियल वो जो खनन वाला अयस्क वाला क्षेत्र है वो है रूर, जर्मनी का एक प्रदेश जहाँ से खनन दृष्टि से, खनिज की दृष्टि से बहुत ज़्यादा उपयोगी है वहाँ पे। और वैसे ही भारत के लिए है महत्वपूर्ण जो जगह है वो है छोटा नागपुर के पठार, यहाँ से बहुत सारे खनिज तत्व निकाले जाते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है, छोटा नागपुर का पठार का रूर ऑफ इंडिया पड़ा। भारत की रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं इसे, छोटा नागपुर के पठार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोतियों का जो शहर है उसके नाम से प्रसिद्ध है मोतियों का शहर। 4 ऑप्शन आपके पास, चलिए इसका आंसर देखते हैं। मोतियों का शहर, इसे सभी जानते होंगे, देखे होंगे, 4 मीनार कुली कुतुब शाह ने बनवाया था, हैदराबाद में है। तो इस नगर को, हैदराबाद नगर को ही मोतियों का शहर कहा जाता है। मोतियों का शहर किसे कहा जाता है, हैदराबाद। इस चित्र को देख लीजिए, सभी पहचानते हैं इसे, 4 मीनार कहते हैं। ये भी नाम याद रखिए, कुली कुतुब शाह ने बनवाया था, कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पेरिस ऑफ इंडिया, पेरिस ऑफ इंडिया। 4 ऑप्शन, पेरिस ऑफ इंडिया। इसे देखिए, ये है पेरिस ऑफ इंडिया, जयपुर। जयपुर का और भी नाम है, जैसे बोलते हैं उसे पिंक सिटी, ठीक है। पिंक सिटी क्यों कहते हैं, गुलाबी शहर, क्योंकि वहाँ पे गुलाबी एक पूरा इमारतों का कलर ही उस प्रकार के है वहाँ के स्टोन के वजह से। और सिटी ऑफ पैलेस, इसे ये भी कहा जाता है, ठीक है, सिटी ऑफ पैलेस भी कहा जाता है जयपुर को। आप देख रहे हैं जयपुर का हवा महल प्रसिद्ध है ये स्थल। तो पेरिस ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, जयपुर को। कभी आप जयपुर घूमने जाएं तो बोले भारत के पेरिस आए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया। अभी मैंने बताया था मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया था, वो कोयम्बटूर था, ये नॉर्थ इंडिया है। चलिए 4 ऑप्शन इसके हम देखते हैं। मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया, 4 ऑप्शन। कानपुर शहर, ठीक है, कानपुर शहर को मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया भी कहते हैं, ये भी इंडस्ट्रियल एरिया एक। और साथ में ही इसे लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड। चमड़े की नगरी भी है, चमड़ा उसकी नगरी भी है, यहाँ बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री है लेदर की, ठीक है, चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध। और ये है कानपुर का स्टेशन, रेलवे स्टेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया, स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। पर्यटन का कभी नाम आता है तो स्विट्ज़रलैंड का पहले आ जाता है सभी के मन में। कश्मीर को, स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया क्या है, कश्मीर। आपको दिख रहा होगा ये कश्मीर की एक खूबसूरत सी तस्वीर, दिल करे जाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवाबों का शहर। नवाबों का शहर किसे कहते हैं, नवाबों का शहर, ये तो सभी जानते होंगे लगभग। चलिए इसका आंसर देखते हैं। नवाबों का शहर सभी को पता होगा वैसे तो। लखनऊ को क्या कहते हैं, लखनऊ है नवाबों का शहर, ठीक है। ये आपके पास लखनऊ की एक तस्वीर, मैं आपको बता दूं ये भी रेलवे स्टेशन है, ठीक है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
त्योहारों की नगरी किसे कहते हैं? त्योहारों की नगरी किसे कहते हैं? बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध ये भी, मदुरै। मदुरै को त्योहारों की नगरी, बहुत ज़्यादा त्यौहार मनाए जाते हैं यहाँ पे, इसीलिए इसे कहते हैं त्योहारों की नगरी। इसके साथ साथ हेरिटेज सिटी, एथेंस ऑफ ईस्ट, टेम्पल सिटी, वही मंदिरों का नगर, ठीक है, इसके उपनाम से भी जाना जाता है। क्या क्या? हेरिटेज सिटी, क्योंकि यहाँ पे बहुत प्राचीन मंदिर हैं, एथेंस ऑफ ईस्ट और टेम्पल सिटी। अब दिख रहा है एक मंदिर की खूबसूरत सी तस्वीर, जहाँ कुछ लोग यहाँ पे मंदिर में आए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है? मदुरै को कहा जाता है, इसे कहा जाता है त्योहारों की नगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक राजधानी, आर्थिक राजधानी किसे कहते हैं? बेशक इसको आप सभी जानते होंगे इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं इसका आंसर क्या है। मुंबई, मुंबई शहर, सभी इस तस्वीर को तो सभी जानते ही होंगे, होटल ताज, और ये हमारा गेटवे ऑफ इंडिया। 7 टापुओं की नगरी भी कहा जाता है, 7 टापुओं की नगरी, क्योंकि ये जो मुंबई है वो 7 टापुओं में बसा हुआ है, ठीक है, इसीलिए इसे कहा जाता है 7 टापुओं की नगरी। साथ में क्या है? आर्थिक राजधानी। आप सभी को पता होगा यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज वगैरह भी बने हुए हैं काफ़ी, और यहाँ पे व्यापार की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा अहम होता है। यहाँ पे भारत का जो सबसे बड़ा जो पोर्ट है, व्यापार दृष्टि से बहुत ज़्यादा वहाँ पे आय होती है। तो इन सभी बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से इसे आर्थिक राजधानी कहा जाता है, ठीक है। यह है मुंबई। क्वीन ऑफ द माउंटेन किसे कहते हैं? क्वीन ऑफ द माउंटेन किसे कहते हैं? चलिए इसका आंसर देखते हैं। आप सभी जानते होंगे मसूरी। मसूरी प्रसिद्ध नाम, क्वीन ऑफ द माउंटेन, पर्वतों की क्या है? ये रानी है, पर्वतों की रानी। एक तस्वीर माउंटेन की, रोपवे बना हुआ यहाँ पे। तो ये है मसूरी, उत्तराखंड का एक खूबसूरत सा शहर। नेक्स्ट है हेरिटेज सिटी किसे कहा जाता है? हेरिटेज सिटी, चलिए देखते हैं। ये भी है हेरिटेज सिटी, ठीक है, हेरिटेज सिटी के नाम से इसे भी जाना जाता है। यह है मैसूर, ठीक है, मैसूर। और साथ में अब देखेंगे कि यहाँ पे इसी को क्या कहते हैं? ग्रीन सिटी भी कहा जाता है। अगर ये अब ये नहीं रहता है, ग्रीन सिटी रहता है, तो भी आप लगाएंगे। ये आप खूबसूरत सी तस्वीर देख रहे हैं, ये मैसूर पैलेस की एक तस्वीर है। इस तस्वीर से आप वाकिफ़ होंगे। कुछ फिल्मों की शूटिंग भी हुई थी, राउडी राठौर आपने देखा होगा, वहाँ की शूटिंग भी इसमें हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑरेंज सिटी किसे कहा जाता है? ऑरेंज सिटी किसे कहा जाता है? इसका नाम भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध, नागपुर। ऑरेंज सिटी क्या है? नागपुर है, सभी जानते हैं इसे। सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या पाया जा रहा है? ऑरेंज पाया जाता है। पेरिस ऑफ द ईस्ट, पेरिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। किसे कहा जाता है पेरिस ऑफ द ईस्ट? चलिए इसको देखते हैं हम। पुडुचेरी, यह है पेरिस ऑफ द ईस्ट। इस चित्र से आपको समझ में आ गया होगा इसे पेरिस ऑफ द ईस्ट क्यों कहते हैं, ठीक है। तो ये है पेरिस ऑफ द ईस्ट भारत का। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश एक भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वीन ऑफ डेक्कन, दक्कन की रानी कौन है? 4 ऑप्शन, चलिए देखते हैं। दक्कन का पठार मैंने पढ़ाया था, उस दक्कन के पठार के लिए ही इसको बोलते हैं क्वीन ऑफ डेक्कन, पुणे को, ठीक है। दक्कन के पठार पर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है पुणे शहर, आपने नाम सुना होगा, इसी को बोलते हैं क्वीन ऑफ डेक्कन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झीलों का शहर किसे कहा जाता है? झीलों का शहर किसे कहा जाता है? झीलों का शहर, 4 ऑप्शन, चलिए ऑप्शन देखते हैं हम। आंसर श्रीनगर, श्रीनगर। आप देखेंगे ये झील है, ये डल झील है, ठीक है। ये श्रीनगर झीलों का शहर के नाम से प्रसिद्ध, एक खूबसूरत सी झील आपके सामने, कुछ नौकायन भी करते हुए लोग।
नेक्स्ट है आध्यात्मिक भारत की राजधानी किसे कहा जाता है? आध्यात्मिक भारत की राजधानी किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके पास। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये तो सभी को पता होगा, वाराणसी। वाराणसी नगर आध्यात्मिक जो भारत है उसकी राजधानी है, और भारत का आध्यात्मिक शहर बोलता है। राजधानी क्या हो गई? वाराणसी। अगर शहर बोलता है तो तिरुपति व पुरी, यहाँ भी मंदिर है, ठीक है। तिरुपति बालाजी, पुरी में भी मंदिर है हमारे पास। जगन्नाथपुरी अभी हाल ही में वो भी हुआ था, वहाँ पे रथ यात्रा जो होती है प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध। तो इस प्रकार देखेंगे कि आध्यात्मिक क्यों, यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं, इस वजह से नाम प्रसिद्ध है। सभी गए भी होंगे कभी ना कभी, और नहीं गए तो एक बार ज़रूर जाइए, नहीं तो भगवान के पास तो कभी ना कभी जाना ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का बोस्टन, मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का, ये अलग अलग था ना, मैंने बताया नॉर्थ का मैनचेस्टर बताया, साउथ का बताया। भारत का पूछ लेगा तब आप क्या जवाब देंगे उसके लिए, ठीक है। ऑप्शन पे भी बहुत सारी डिपेंड करता है कि 4 ऑप्शन में क्या है, तो उससे भी आप आसानी से समझ पाएंगे। इनमें इन्हीं प्रश्नों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। जो बोस्टन शहर है वो अमेरिका का है, ये भी इंडस्ट्रियल एरिया है। मैनचेस्टर इंग्लैंड का शहर है, ठीक है। रूर मैंने जो बताया था वो जर्मनी का था। तो इन शहरों के नाम से ही प्रसिद्ध है ये क्षेत्र, और इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। तो इसका आंसर हम देखते हैं, क्या है? अहमदाबाद। क्या है ये? अहमदाबाद। अहमदाबाद का एक प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ पे, जो आप देख पा रहे हैं, गुजरात का अहमदाबाद, ठीक है। इसी प्रकार आज की जो सीरीज़ है यहीं पे समाप्त होती है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद।